तथा बेल आइकन के घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और मैं इस वीडियो को करने के बाद मैं इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना किए थे। तो अगर पूछेगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे, तो गुरु नानक ने ही किए थे। और गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। नंबर 2, कबीर शिष्य थे, यानी कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला शांत थी, यानी कौन सी महिला इनमें से संत यानी भक्ति की थी? तो ऑप्शन मीरा, अंडल, कराइकल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी महिला संत महिला थी। क्वेश्चन नंबर 6, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो संपूर्ण विश्व का स्वामी ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कराइकल अंपायर नामक महिला किसकी भक्ति थी? तो कराइकल अंपायर महिला शिव की भक्ति थी, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और विष्णु विष्णु को अंडर अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी। और कृष्ण मीराबाई अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका समझती थी। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? तो रहस्यवादी संत महिला इल्म राबिया थी, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से था, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो आपको बताया कि गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना किए थे, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 14, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत से के साथ हुआ था? तो बलवन की पुत्री का विवाह फरीद उद्दीन गंज साकर सूफी संत के साथ हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपको बताएं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी? इस्लाम का उदय 612 ईस्वी में हुई, यानी 7वीं शताब्दी से, तो इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 17, पावन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है?
तो यह पंक्ति कबीर की है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपको बताया कि सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, शंकर आचार्य का मत है दैत्यवाद, आदित्यवाद, भेदा अभेदवाद, दैत्यवाद। तो शंकर आचार्य का मत है आदित्यवाद, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, संत कबीर का जन्म हुआ था दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सूफी, सुहरावादी, कादरी या फिरदौसी। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, बिजाक में किसका उपदेश संग्रहित है? यानी बिजाक में किसका उपदेश का वर्णन है? तो बिजाक में काव्य का उपदेश है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में। तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, नक्शबंदी। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध कादरी सिलसिले से है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति अंडल मानती थी, और मीराबाई विष्णु को अपना पति मानती थी। तो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडल, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कबीर थे, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? और दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या तुलसीदास ने? अपने संदेश का प्रचार करने के लिए रामानंद ने किया था, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। गुरु नानक का तो कहाँ पे हुआ था? तालवंडी में, तालवंडी में। कबीर का कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, वाराणसी में। और वल्लभाचार्य का काशी में। क्वेश्चन नंबर 29, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कबीर, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, बसवन्ना। तो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बसवन्ना थे, और बसवन्ना लिंगायत संप्रदाय कहाँ उद्भव हुआ? तो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, नक्शबंद। तो औरंगजेब का संबंध नक्शबंद सूफी सिलसिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? और गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर ने। तो गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जन देव ने किए थे, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? आपको बताया कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था? इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक, बाबा फरीद। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। मरीचि थी जैन देवी, बौद्ध देवी, हिंदू देवी, इनमें से कोई नहीं। तो मरीचि एक बौद्ध देवी थी, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। लिंगायत आंदोलन का प्रभाव हुआ था? तो आपको बताएं, लिंगायत आंदोलन का प्रभाव कर्नाटक में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? शिव के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में या गणेश के रूप में? तो 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा शिव के रूप में की जाने लगी, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर कितनी बार आए? 10 बार, 12 बार, 14 बार, 15 बार। यानी अकबर अजमेर की दरगाह, यानी अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहां पर कितनी बार आए? अकबर 14 बार आए थे, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? आपको बताएं कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक प्रथम गुरु थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 40। खालसा पंथ का गठन किसने किया? तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह